जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे भारत के जीके से संबंधित और भारत का भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी भारत का जीके पढ़ रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन यानी भारत को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, भौतिक विभाजन कितने भागों में कर रखा है। भारत के अंदर देखो अलग अलग, जैसे भारत के अंदर हम देखें तो सबसे पहले पर्वत है, भारत के अंदर पहाड़ियाँ हैं, भारत के अंदर पठार है और भारत के अंदर मैदानी भाग है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखो भारत के अंदर जो पर्वत है, ये भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 10.6% भूभाग पर पर्वत फैले हुए। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 10.6% क्या है, 10.6% पर्वत है, ठीक है। कितना है, 10.6% क्या है, पर्वत है। पहाड़ियाँ कितनी है, तो 18.5% भूभाग पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 18.5% है, वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में पठार, तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 7.7% भूभाग पर पठार फैले हुए, ठीक है। उसके बाद में मैदानी भाग, ये जो मैदानी भाग है ये है 43.2% भूभाग पर। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 2.43% भूभाग पर मैदान फैला हुआ है। तो सर्वाधिक किस भाग का भाग है, तो सर्वाधिक है मैदानी भाग। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, जैसे ये आपका माना कि भारत है, ठीक है ना, ये आपका भारत देश है, ठीक है। ये भारत देश के अंदर आपके भौतिक भागों में विभाजित कर रखा है। जो भारत का भाग है इसके अंदर ये जो भाग है भारत का, ये वाला भाग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र। जैसे भारत को आपसे पूछ ले कि भारत को कितने भागों में भौतिक विभाजन कर रखा है, भौतिक विभाजन, तो भारत का भौतिक विभाजन वैसे तो 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में। देखो 5 भाग कौन कौन से, तो सबसे पहला भाग है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में कौन सा भाग है, भारत का दूसरा भाग, भारत का उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है। उसके बाद में कौन सा भाग है, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, उत्तरी विशाल मैदानी भाग हो गया। उसके बाद में थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल। उसके बाद में भारत का तो 4 नंबर है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसके बाद में भारत का तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। 5 भागों में विभाजित कर जाता है, लेकिन फिर एक और भाग है जो हम कहते हैं द्वीप समूह, क्या कहते हैं, द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत के भौतिक विभाजन कौन से हो गए, कितने हो गए, 6 भाग हो गए। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित कर रखा है, तो 5 भागों में कर रखा है। ये द्वीपीय और तटीय एक ही भाग में पढ़े जाते हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, उत्तरी विशाल मैदान हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीप पठार हो गया, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तो ये वाला भाग किसका है, आपका भारत का कौन सा भाग हो गया, पर्वतीय भाग हो गया। भारत का जो ये भाग है ये कौन सा है, थार का मरुस्थल वाला भाग है। भारत का जो ये भाग है, भारत का ये वाला भाग, ये कौन सा है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये तो भाग कौन सा हो गया, ये तटीय भाग हो गया भारत का, ठीक है। और इधर द्वीप समूह और इधर द्वीप समूह हो गया। ये तो लक्षद्वीप समूह हो गया आपका, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। और ये वाला जो भाग बीच में बचता है ये कौन सा हो गया, आपके विशाल मैदानी भाग हो गया, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश वाला भाग ये हो गया,
उत्तरी विशाल मैदान, ये जो मैदानी भाग है बीच में जो थार का मरुस्थल इधर राजस्थान प्रायद्वीप पठार ये वाला भाग, तटीय ये वाला तटीय भाग, द्वीपीय समूह ये द्वीपीय समूह आपके, ये भारत के भौतिक विभाजन है। तो भारत के भौतिक विभाजन को इस प्रकार से आप याद रखना, कितने भागों में विभाजित कर रखा, कौन कौन सा भौतिक भाग है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका कितना कितना प्रतिशत है, पर्वतीय कितने प्रतिशत है आपके, पहाड़ी कितने प्रतिशत, मैदानी पठारी कितने प्रतिशत भाग है। सर्वाधिक भाग पर विस्तारित कौन है, तो मैदानी भाग विस्तारित कितना है, 43.2%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। इस क्लास में मैं आपको इतनी बात समझाऊंगा, बाकी जो आपकी भौतिक विभाजन संबंधित बात होगी हम एक एक की बात करेंगे। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे हम, पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे, उसके बाद विशाल मैदानी भाग को पढ़ेंगे, थार के मरुस्थल को पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की पूरी विस्तारित कौन कौन के पठार आपके हैं, कौन कौन से पहाड़ी है, सबसे ऊंचा कौन सा है, किस राज्य में कौन सा पठार है आपके, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, थारवाड़ का पठार कहाँ पर है, सारी बातें, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान पढ़ेंगे, द्वीपीय समूह, इनको अलग अलग भागों में हम एक छोटे छोटे वीडियो में आपको सारी बातें करवा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे। आप ज़रूर एकदम नोट करना, इस बातों को याद रखना, प्रतिशत पूछा जाता है, भौतिक भाग कौन से हैं ये आप मैप में याद रखना, इस प्रकार से इस क्लास को याद करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।